स्वामी जी प्रणाम। आज हम परम पूज्य भगवान परशुराम अखाड़ा न्यास संस्थापक चाणक्य पीठाधीश्वर ब्रह्म ऋषि सुदर्शन जी महाराज के पास बैठे हुए हैं और उनसे सनातन धर्म और संस्कृति पर चर्चा हेतु कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। महाराज श्री, आज देश में सनातन संस्कृति पे इतना बड़ा कुठाराघात हो रहा है, देश में इतना ज़्यादा धर्मांतरण बढ़ रहा है और बीजेपी की सरकार होते हुए भी, ऐसा क्यों महाराज? देखिए, सब या तो अनादिकाल से अनाचार, दुराचार, बलात्कार, व्यभिचार, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार या अनादिकाल से चला आ रहा है, आज चल रहा है और चलेगा। इन पर अंकुश नहीं लग सका, नहीं लगा है, नहीं लगेगा। हमारी सनातन संस्कृति को समाप्त करने के लिए आज से 17.5 लाख वर्ष पूर्व कैकसी आई थी, रावण की माँ। रावण पैदा हुआ 5230 वर्ष पूर्व गांधारी आई थी हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए। हमारी इसी संस्कृति को नष्ट करने के लिए चंद्रगुप्त के पास एलना आई थी। हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए आज नाना प्रकार की मिशनरियाँ षड्यंत्र के द्वारा उस संस्कृति को नष्ट करने का कार्य कर रही हैं। अनेकानेक संत महात्माओं ने धर्मांतरण रोकने का काम किया। परम पूज्य स्वामी श्रद्धानंद महाराज जी ने इस कार्य को प्रारंभ किया था, सीमानंद जी ने किया, इसी कार्य को लक्ष्मणानंद जी ने किया। सबका तो बलिदान हो गया। गुजरात के डांग जिले में संपूर्ण ईसाइयत का सर्वनाश करेंगे, धर्मांतरण पर पूर्ण रूपेण रोक लगाएंगे, इस प्रकार का संकल्प लेकर के कथाओं के माध्यम से परम पूज्य संत आसाराम बापू जी उस कार्य में लगे थे। उन्होंने बहुत तेजी के साथ उस कार्य को रोकने का भी कार्य किया, लेकिन ईसाई मिशनरियां छल, दंभ, कपट और अर्थ से इतनी मजबूत हैं कि हमारे भारतीय राजनेताओं की आंखों पर पट्टी बांध रखा है और उस पट्टी के माध्यम से लक्ष्मी और महालक्ष्मी के पुरुषार्थ से फिर भी धर्मांतरण के काम में लगी हुई है। हमारे जो भी साधु संत जेलों में जा रहे हैं, वो जेल में नहीं है, वह कृष्ण जन्म स्थली में तपस्या कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम पृथ्वी पर जाओ, तो तप करो, जप करो और मेरे गुणगान करो। तो भगवान की जन्मस्थली है जी, भगवान श्री कृष्ण की। तो हमारे संत सब कृष्ण जन्मस्थली में रह करके तपस्या कर रहे हैं। रहा होगा कोई प्रारब्ध, रहा होगा कोई कुचक्र, उन कुचक्रों को समाप्त करने का काम तो संत करता ही रहता है। उसी कुचक्र में तो विश्वामित्र भी फंस गए थे। उसी चक्र में पता नहीं कितने कितने संत महात्मा फंसे। जब भी संत की तपस्या चरम पर पहुंचती है, तब तब कोई न कोई मेनका, उर्वशी, रंभा आदि आकर के संतों की तपस्या को भंग करने का काम करती हैं। लेकिन नहीं, उसके बाद भी संत विश्वामित्र की तरह खरा उतर करके तपोबल को पूरा करता है। आने वाले समय में जेल में जो भी हमारे संत महात्मा बने, निश्चित तौर पर भगवान कृष्ण की कृपा से बाहर आएंगे और फिर से सनातन संस्कृति धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। धर्मांतरण रोकने का काम सरकारें नहीं कर सकती। सरकार कानून बना सकती है, उसका अनुपालन करा सकती है। पालन करना तो हमारा काम है, उस पर आंदोलन करना, उसको क्रियान्वयन करना तो जनता जनार्दन का काम है। जनता जनार्दन आंखों पर पट्टी बांध करके पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ तो वितृष्णा, तृष्णा, लोक तृष्णा, ये सारे में परेशान है पूरा जनता जनार्दन, और उसी चक्कर में पढ़ करके उनको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन नहीं, समय आ गया है, लोग जागृत हो गए हैं। जागृत होकर के निश्चित तौर पर धर्मांतरण रोकने का कार्य करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। अभी गौ माता, गौ हमारी माता है, जिस धर्म का नाता है। लेकिन समस्या यह है, जहाँ 33 करोड़ देवताओं का वास गौ माता के अंदर है। गौ माता पैदा होते ही उसका बछड़ा माँ शब्द का उच्चारण करता है। मनुष्य का बच्चा पैदा होता है, रोता है, चिड़िया का चहचहाता है, गधे का रेंगता है, ऊँट का बलबलाता है, हाथी का चिंघाड़ता है, शेर का दहाड़ता है। लेकिन मनुष्य का बच्चा ऐसा है कि पैदा होते ही रोता है, और गौ माता का बच्चा पैदा होते ही माँ शब्द का उच्चारण करता है। ऐसे गौ माता की रक्षा इस देश में होनी चाहिए। महाराज जी, हम लोग भारत जागृति मोर्चा का पूरे देश भर में ये सब गौ रक्षा है, संतों का सुरक्षा है, धर्मांतरण है और व्यसन मुक्ति है,
ऐसे मतलब विभिन्न प्रकार का आयोजन कर रहे हैं। अब आप संतों का सभी इन मार्गदर्शन सारे में कार्यक्रमों में कार्य विष्णु परिषद की पूरी सहभागिता रही है। रक्षा से लेकर के धर्मांतरण रोकने तक लेकर के सामाजिक समरसता का सारा कुछ विष्णु परिषद कार्य करता रहा। मैं भी 1918 तक विष्णु परिषद के काम में था। अभी मैं भगवान परशुराम अखाड़ा बना करके फिर भी इस काम में लगा हूँ। सत्य सनातन संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, इसलिए सभी लोगों को एक साथ लग करके भारत को परम वैभव के पद पर पहुँचाने का कार्य करना ही चाहिए। भारत माता की जय, भगवान परशुराम की जय।